किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में दो पार्टीज होती है ना। अच्छा, जब ये दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने जाती है तो उनमें से एक पार्टी किसी एक राइट को असर्ट करवाना चाहती है और ये कहती है कि दूसरी पार्टी की ये लायबिलिटी है, राइट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक लैंड है और ए और बी के बीच में इसका डिस्प्यूट है, ठीक है। बी का इसके ऊपर पोजीशन है और ये क्लेम करता है कि नहीं, एंटाइटलमेंट मेरा है इसके ऊपर, और इन दोनों पार्टीज के ऊपर दोनों पार्टीज कोर्ट के पास जाती हैं इस डिस्प्यूट को लेकर। अब कोर्ट कैसे बिलीव करे कि ए जो क्लेम कर रहा है कि मेरा इसके ऊपर एंटाइटलमेंट है वो ट्रू है, कैसे बिलीव करे कि ए का जो एंटाइटलमेंट का फैक्ट है वो ट्रू है, और कोर्ट साथ साथ में ये भी कैसे बिलीव करे कि जो बी का जो पोजीशन है वो एक इलीगल पोजीशन नहीं है, राइट। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट दोनों पार्टी से ये डिमांड करती है कि आप अपने फैक्ट्स को जो आप असर्ट करवाना चाहते हो, जो आप असर्ट करते हो, जो आप क्लेम करते हो कि ये एग्जिस्ट करता है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए आप एविडेंसेस दीजिए, आप उसको प्रूव करिए कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एक बर्डन होता है पार्टीज के ऊपर कोर्ट की तरफ से कि आप अपने फैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए प्रूफ लेकर आइए, उसको प्रूव करिए, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना is known as burden of proof on the party. Section 101 talks about the burden of proof. मतलब it talks about कि what is the definition of burden of proof. Burden of proof होता क्या है? तो if I read section 101, it reads as burden of proof, whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of the facts which he asserts must prove that those facts exist, ठीक है। And when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक फैक्ट को प्रूव करवाना चाहता है, वो असर्ट करवाना चाहता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ए असर्ट करवाना चाहता है कि द फैक्ट दैट द एंटाइटलमेंट ऑफ दिस लैंड इज विद मी, उसको असर्ट करवाना चाहता है, देन ए हैज टू प्रूव दैट। एंड अगर ये ए के ऊपर लायबिलिटी आती है प्रूव करने की, तो ए के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। नाउ अगर बी के ऊपर ये बी असर्ट्स दैट कि माई पोजिशन इज नॉट इलीगल, देन बी हैज टू प्रूव दैट, और ये जो लायबिलिटी आ जाती है बी के ऊपर कि द पोजिशन इज नॉट इलीगल, इसको दैट इट इज नोन एज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन बी। तो क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अगर देखा जाए तो दो तरीके का होता है। वन विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सूट और प्रोसीडिंग। कहने का मतलब है ए आया और उसने सूट डाला है कि एंटाइटलमेंट मेरा है, और ये एक बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया एक ऊपर कि आप उसको थ्रू आउट प्रूफ करते रहिए। और उसी सूट में अब बात आ जाती है कि बी ने उसके ऊपर पोजीशन किया हुआ है, अब इलीगल पोजीशन है कि लीगल पोजीशन है, ये प्रूफ करना बी की लायबिलिटी बन जाती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब मान लो बी ये प्रूफ कर देता है कि ये पोजीशन इलीगल नहीं है, तो फिर आप ए को प्रूफ करना पड़ेगा जो उसके पास एंटाइटलमेंट के पेपर्स हैं वो ट्रू हैं। तो इस तरीके से एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट का, वो थ्रू आउट सेम होता है। मतलब इनिशियली जब जिस मैटर के लिए कोर्ट में आया जाता है, ए आया है ना कोर्ट में, ए किस लिए आया है कि मेरे पास इसका एंटाइटलमेंट है, तो ये ए के ऊपर कांस्टेंट बर्डन ऑफ प्रूफ है थ्रू आउट द सूट और प्रोसीडिंग कि ए ये प्रूफ करे कि मेरे पास एंटाइटलमेंट है इसका। अब बाद में बीच बीच में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, अदर मैटर्स के लिए अदर एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। मान लो ए ने ये क्लेम प्रूव करा दिया, ए ने ये प्रूव करा दिया कि जो पोजीशन है वो इलीगल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, उस पोजीशन के को लेकर बी के ऊपर। बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो पोजीशन है वो लीगल है, तो इस मैटर में तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। लेकिन ए को थ्रू आउट ये एंटाइटलमेंट अपना प्रूव करना पड़ेगा, वो एक कांस्टेंट बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है। अगर मैं आपको इसके इलस्ट्रेशंस दूं तो जो पहला इलस्ट्रेशन है वो है कि A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed that crime.
अगर ए चाहता है कि बी को पनिशमेंट मिले कि बी ने एक क्राइम किया है, ठीक है, बी ने एक क्राइम किया है, तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा, बी को ये प्रूव करना, ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने वो क्राइम किया है, राइट। तो ये इलस्ट्रेशन हो गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया? ए के ऊपर। क्यों? क्योंकि ए चाहता है कि बी को पनिशमेंट मिले एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब दूसरे इलस्ट्रेशन को देखते हैं, which says that A desires the court, a court, to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था। एंड by the reason of the fact which he asserts and which B denies to be true. ठीक है, तो A must prove that the existence of A must prove the existence of those facts. ए कहता है कि बी का पोजीशन इलीगल है और बी उसको डिनाई करता है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी का जो पोजीशन है वो इलीगल है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। ये एक छोटा सा वीडियो था। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सेक्शन 1 और 2 के ऊपर होगा, 102 के ऊपर, जो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है। एक के वीडियोज में हम देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ और किस तरीके से प्रोसीड होता है, और सेक्शन 1 और 2, 1 और 3, उसके बाद स्पेशल केसेस ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए औरों तक तो आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।